और ये एक होता है मेनट वाई। जब मेनट के अंदर आती है, ये आपकी 7-8 स्टेप जब वेरिफिकेशन हो जाते हैं ना, 8 के 8, फिर यहाँ पर आती है, यहाँ से आप किसी को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके 8 स्टेप होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 2 चीज़ें हो गई हैं, दोबारा से आप देख लें। मिनट पे जाना होता है, सेकंड ऑप्शन होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 चीज़ें कर ली। एक तो वायलेट को डाउनलोड कर लिया, पाई ब्राउज़र को, और एक वायलेट क्रिएट कर लिया। थर्ड नंबर पे है कि इस पाई को आपने, कि आप ही इसके ओनर हैं, यहाँ पर वो यूज़ होती हैं फिर आपकी। ठीक है, तो वो कीज़ आपने यहाँ पर पेस्ट करके इसको कन्फर्म वायलेट करना होता है। तो अगर आपने लूज़ कर दी होगी तो यहाँ से वो फिर कन्फर्म नहीं होता, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये जो है ना, वो आपका वायलेट भी कंफर्म हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आता है कि लाख की आपने कमिटमेंट करनी होती है, कि कितनी देर का आपने लाख लगाना होता है। तो मेरी राय है कि आप कोशिश कीजिएगा 50%, और कम से कम भी इसको लगाएं आप, जो है वो तकरीबन 2 वीक। अच्छा, आप कोशिश करें कि 50% 6 महीने के लिए लगाएं या साल के लिए, उससे ऊपर 3 साल का ना लगाइएगा। कभी कभी लोग गलत कर बैठते हैं, तो ये मसला हो जाता है। तो खैर मैं बस 50% लगा रहा हूँ 2 वीक के लिए, तो इसको मैं इंक्रीज़ कमिटमेंट करता हूँ अगर हो जाए तो। अच्छा, ये मसला ये है कि ऑलरेडी कमिटमेंट मेरी हो चुकी हुई है कि 3 साल के लिए 90% को लाख लगा हुआ है। ये 3 साल के लिए मैं इसको नहीं कर सकता, लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो कमिटमेंट है वो 6 मंथ रखें, और 90% रखनी है तो आप रख लें। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये लाख का बड़ा मसला है। ठीक है, तो ये जी आपका लाख वाला भी काम हो जाता है। अगला स्टेप है हमारे पास कि इसमें हम करते हैं KYC करते हैं। ठीक है, तो KYC के लिए आपको पाई ब्राउज़र पे जाना पड़ता है। जब आप पाई ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है KYC, ये वाला KYC पाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर KYC पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना, अब यहाँ पर इसको अलो करना है आपने। ठीक है, KYC के लिए तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अच्छा, याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट चीज़, और ये मेरी लास्ट मिनट की वॉइस है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि KYC जो है वो इसकी 2 महीने या 3 महीने में होती है। उसके बाद जो आपका 8वां स्टेप है वो 45 दिन के अंदर होता है, और उसके बाद आप पाई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि ये जितना भी प्रोसीजर है 2.5-3 माह का है। ठीक है जी, यहाँ पर मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन योर अप्लाइंग टू द पाई KYC स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो ये आपको 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर जो है ना वो आपको करते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आप अपनी पाई की KYC कर सकते हैं, अब आपकी KYC हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई लास्ट में कर देना है। तो लाख का, वॉलेट का, जो आपके पास कीज़ होती हैं उनका बहुत ख़ास ख्याल रखना आपने। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद KYC के हवाले से कंप्लीट वीडियो दूंगा कि किस तरह से हम इसकी KYC करते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।